दोस्तों, एस बी यूट्यूब स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आप सबको आपके सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज दुनिया ने मतलब जो हमारे यहाँ कहते थे ना, कभी रावण का भाई था विभीषण, कभी वो कहते थे भाई पृथ्वीराज का जो मौसेरा भाई था जयचंद। तो अब ये पूरा मतलब स्थापित हो गया ये चीज कि कोई एक देश में ये नहीं कह सकते कि यहाँ के लोग गद्दार हैं। मतलब अपने देश की परवाह ना करके और राजनीति के इतने भूखे हो गए कि मतलब हद हो गई। और उन लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि यार, जो आदमी अपने राज पे बैठने का चक्कर में, प्रेसिडेंट बनने के चक्कर में अपने देश का सम्मान बेच सके, क्योंकि ये जो वेनेजुएला की बात कह रहा हूँ आज कि वेनेजुएला की ये जो मारिया जी थी, कोरिन मचांडो, जिसको वो मिला था नोबेल पुरस्कार दिसंबर में, और उसने एक एम्बिशियस आदमी जो उसके नोबेल पुरस्कार के चक्कर में इतने झूठे और इतने ड्रामे कर रहा है पिछले एक साल से, श्रीमान ट्रम्प, और उसको अपना अभी उनके देश का जो प्रेसिडेंट था निकोलस है, उसको उसने अभी बंदी बनाया था, मादुरो को। और उसके लिए उसका धन्यवाद कराया उसने पहले तो। ट्रम्प साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मतलब इसको जो अरेस्ट कराया। और जबकि वो नशा वशा के बहाना बना के उसने सारा समस्या तो सबको पता है, वो तेल की है, वो तेल दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल है। तो अब मेरे को ये नहीं पता आखिर लोग देश में उनकी क्या इज्जत होगी, और फिर अपना नोबेल पुरस्कार ट्रांसफर कर दिया। अब मैं तो ये पूछना चाहूँ कि इसे नोबेल पुरस्कार की वैल्यू क्या रहेगी जब ऐसे आप किसी को देश को हो भाई। ये तो वही बात होगी, कोई बच्चा रो रहा है, बाजार गया है, मैं तो ये लूंगा, मैं तो वो लूंगा, फिर एक कोई उसको एक टॉय दे दिया, खिलौना दे दिया, वो खुश हो गया। मतलब ये क्या है? अब वेनेजुएला के लोग जो हैं उनके दिमाग में क्या होगा, अब मेरे को तो ये नहीं पता। लेकिन जिस देश का मतलब संप्रभुता, हर एक देश के आज़ाद देश की, कोई भी आज़ाद देश है, और उसका जो रनिंग प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है पद पे, और उसको उसने उठा दिया वहाँ से और जेल में डाल दिया अपनी में, और उस पर केस मुकदमे चला रखे हैं दुनिया भर के, तो खाम खा गए मतलब। और उसी को वो नोबेल पुरस्कार दे रही है, वहाँ की विपक्ष की नेता जो थी, विरोधी दल की नेता। तो मेरे ख्याल में तो ऐसे जो हो रहा है ये, तो ये तो वही हो गया भाई, फिर तो यूएन वीएन में क्या करेंगे जाकर लोग कोई, और क्या करेगा वो नोबेल जो संस्था है उसका भी, वो क्यों क्यों बांट रही खाम खाई ऐसे, जो इनका क्या वैल्यू है। जिसने भी बनाया था ये नोबेल, जो भी था आदमी वो, तो जिसके नाम से चलाया था ये, जिसने खूब अपना सब कुछ त्याग कराया था उसके नाम पे, तो ये तो उल्टा हो गया। ऐसे गलत आदमियों को नोबेल दो, और फिर नोबेल को वो फिर बेच देगा अपने स्वार्थ खातर।
दुनिया में मतलब वो नोबेल की भी इज्जत खत्म होगी, रिस्पेक्ट रख भी क्या, नोबेल तो क्या था, नोबेल का कोई वैल्यू नहीं रही, खिलौना हो गया था, किसी को भी दे दो जी ये खुश हो जाएगा, नोबेल दे दिया। हम ये तो दुनिया को सोचना पड़ेगा। अगर जो हम खाम खाओ मिर्ग मारीचा हो है ना वो, तो उसके चक्कर में मतलब मत भागो भाई। अपना सम्मान तो हमने खुद बनाना पड़ेगा। और हमारे इसमें जो है ना सनातन में, मेरे ख्याल में इतने वे हैं, हर चीज का एक जवाब है हमारे पास, और इतनी कुव्वत है हमारे अंदर, हम कुछ भी हम दूसरे देश पर निर्भर होने की जरूरत नहीं हमने खाम खा के। अब एकता की जरूरत है हमने, ऐसे लोगों की न्यूज भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ये तो गलत परंपराएं डल रही हैं दुनिया में। पहले तो हम देश के बारे में बोले जाते जी, हमारे विरोधी दल के नेता ने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, और वो ठीक ही थे वो। ये जो वहां पर ये जो अड्डा बना रखा है इन अमेरिका ने, वाशिंगटन और फलाना ढकड़ा है जो भी, ये सब ऐसे ही है। ये दुनिया को काटते हैं, और उन देशा के जो भी लोग ऐसे हैं, अगर जो एम्बिशियस हैं, जिनको भूख है राजनीति की, उन लोगों को ये अपने कब्जे में करते हैं पहले, और वो उनको अपने कब्जे में करके फिर उस देश पर अटैक करते हैं, वो उनकी जो भी सरकार है उस पर, मतलब ये इन्होंने वो बना लिया है ये पूरा। जितने भी देश है ना ये जो बर्बाद हो रहे हैं, ये सारा अमेरिका और ये जो यूरोप, ये जो इतने भी जो है ना इनके जो साथ में, आगे अमेरिका ने चाहे वो क्या है ना भेड़ चाल है, अब वो जो भेड़ हो ना एक लाइन में चल रही है, तो अगली जो भी है ना चाहे कुएं में पड़ गई तो सारी कुएं में पड़ जाएंगी, चलते 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 वो रुक, वो ना देखे वो अगली गई की थे, वो चलती रहेंगी बस वो लाइन में। तो ये यूरोप वाले जितने भी है ना ये कई देश वैसे हैं, अमेरिका जहां भी जाएगा उसके पीछे 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 पीछे, क्यों? वह सेफ रहेंगे फिर, उन दुनिया जाओ भाड़ में, वह खुद सेफ रहे हो जाएंगे। अभी हमने अमेरिका का साथ दे दिया, तो ये जो बहुत गंदी परंपरा है, और ऐसे देशों को तो हमने कोई भी उनसे वो नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उनकी बातों को, उनके खाम खा के जो है, क्योंकि वो किसी के भी नहीं है, वो देशों को बर्बाद कर रहे हैं दुनिया को। अरे जब तू एक साहूकार हो जाएगा और सब कंगले हो जाएंगे, फिर कंपटीशन कहाँ था रह जाएगा, तू सब पर कब्जा कर लेगा दुनिया पे, हैं दुनिया के नेताओं ने उन गुलाम बना लेगा। वो पहले थे ना जो करो अपने देश में भी, जब हमारा देश गुलाम था, तो हर एक जो छोटा मोटा रजवाड़ा था ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रजवाड़ा था, उनको खुश रखा था अंग्रेज, उनको वो बना रखा था उन्होंने अपना मैसेंजर। अब वो जाके शिकायत कराया करते उड़े जाके जो भी लॉर्ड बैठा था बना, तो वहाँ जाके उड़ गए उनके वो कराया करते, उनके सब के पूरा जो इंग्लैंड में है ना वो दे रखे थे मकान, 2 BHK 3 BHK अपने, उनके उड़ा जो भी है मकान बना बना के सबके इनके उन्होंने इंतजाम कर रखा था। आगे ये जितने गद्दार है ना इनको सबको दे दो भाई, इनको खुश रखो, इनको राजा साहब बोलो लोग। वह तो उन दे रहा था, वो तो हमारे से भाई ये पिट्ठू हैं, लेकिन लोगों की नज़र में उनको यहाँ पर थोड़ा इज्जत सी दिखा दिया था, तो वो ये हो रहा है व्यू। अब वो भले वो डिक्टेटर या वो नहीं रहे, कई देश मतलब डेमोक्रेसी आ गई और ये आ गए सब ने अपना ली, तो लेकिन फिर भी अब वो वैसा ही कर रहे हैं, धीरे 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 उनके अपोजिशन लीडरों को उनको उनको अपने कुछ प्रलोभन दो, उनको कुछ वो बना देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि अमेरिका वही शक्तिशाली है दुनिया में, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। थोड़े बहुत ये चाइना वाइना है, चाइना को वैसे भूख लग रही है, वो बेचारा वो भी अपना अड़ोसी पड़ोसी अब कब्जे की सोचता रहे हरियाणा,
वो भी अपने इसी तरह से चल रहा है। 2-3 देश हैं अपने दुनिया में और जो बेचारे ज़रूरतमंद देश हैं, उनके नेता अपने उन घने ज़रूरतमंद हो गए। अब वो देश जाओ बाढ़ में, हम तो अपने सुरक्षित हो गए। हम तो हमारे कमर पे तो ट्रम्प का हाथ है। तो जयचंदो की लाइन भाई बहुत लंबी है, बहुत खतरनाक है ये। मैं तो ये कहूँगा अपने देश में भी लोगों को भाई जितनी भी रूलिंग पार्टी है, इसको भी सोचना चाहिए। और जो जैतून बनने की जरूरत नहीं है, कोई भी है अगर वो देश प्रेमी है तो अपने देश की बात इधर उधर मत करो, अपनी वीक पॉइंट मत दो उनको क्योंकि उनको वो तो ढूंढे हैं। अब कोई इनको ऐसा वीक पॉइंट दो, अगर कुछ तो हम बदनाम करेंगे, कुछ उनका नेता बदनाम कर जाएगा आगे, दुनिया में एक वो हो जाएगी भाई, विटनेस हो जाएगा कि भाई वो ऐसे बोल रहा था, हकीकत में उस देश में ये हो रहा है। तो ऐसा मौका मत दो अपने देशों को। हमारा देश बड़ा विशाल देश है और क्योंकि इसको वैसे तो इसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता, लेकिन हमारे जब अंदर आदमी वो होंगे तब वो देश के लिए खतरा बढ़ा सकते हैं। मतलब कम से कम और तो कुछ नहीं, जवाब तो देना पड़े इसका है, उनकी उल्टी पुल्टी बातें क्या, क्योंकि उसमें एनर्जी खाम खाई वेस्ट होनी। जो अपना देश तरक्की कर रहा है, जो काम कर रहा है, उस बढ़ोतरी में जो भी काम हो रहे हैं, क्योंकि सब कह रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी बहुत अच्छी है, हैं अच्छा चल रहा है। तो वो कह रहा हूँ मैं तो, क्योंकि हमारी सरकार जो है ना बहुत सुंदर है, बहुत समझदार है। कई लोग पूछ रहे थे, बोला अर्थशास्त्री बन के आए थे वह, बोला सब कुछ फ्री है, और बोला वो अर्थशास्त्री है केजरीवाल। जैसे कई नेता आए हैं ऐसे, तो वो एक बार उसमें भी आए थे, आसाम में भी आए थे वह स्टूडेंट। तो ऐसे जो है ना इनके बहक आए मत आओ, ये कोई नहीं है, उसको हुआ बना दिया। पहले यूपीएससी में 4 कैटेगरी हो, 4-5 मल्टी एग्जाम हो यूपीएससी का, उसमें आईआरएस जो था वो चौथे दर्जे की नौकरी थी। बोला वो तो आईएएस वो बन गया, वो कमिश्नर था, वो तो लूट के खा जाए, वो तो ईमानदारी इतना है उसने, इसलिए वो नौकरी पे एक दिन भी नहीं गया था वो किधर बेचारा, उसने वहाँ डर था एनजीओ चलाओ था। तो ये जो है ना, ये बहुत खतरे हैं देश के लिए। जो भी है ना नेशनल पार्टी, जो बड़ी पार्टी हो और जिसका कुछ क्रेडिबिलिटी है, जैसे कहे ना भाई कोई गोबर खाओ तो हाथी का खाओ, जिससे पेट भर जाए। ये छोटे छोटे अपने टुकड़े टुकड़े, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अपने देश का जो है ना भला देखो, अपना अच्छा फ्यूचर देखो, मेहनत करो, उस मेहनत से ही जो कुछ मिलना है हमारे। और बेईमानी में कुछ नहीं लिखा जाएगा, इस हिस्ट्री में क्या लिखा जाएगा भाई। आज तक एक बात है, विभीषण तो भगवान श्री रामचंद्र के मतलब उसमें आया था, विभीषण को गलत नहीं था, लेकिन वो फिर भी उसको गलत कहा गया। क्यों? वो अपने भाई का लिए मर गया ना, जो तो बढ़िया होता है इस चीज में। जबकि वो उसने उसके कारण लंका बच गई, ना तो वो भी उनके साथ होता तो वो भी खत्म हो जाता, लेकिन फिर भी वो गद्दारा कहा गया। अब भाई अपने भाई के साथ क्यों नहीं लड़े? तो हम तो वही कह रहे हैं भाई, इनमें कुछ नहीं दे रहा, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। ऐसे जयचंदू की ये जो हिस्ट्री आती है, मेरे को डर लगता है कई बार। तो मगर यार कोई आदमी ऐसा बोलता है ना जो बाहर जाकर देश के बारे में, तो बड़ा अब तो और भी डर लगेगा अब उसके ऊपर। अब पता नहीं क्या सियासत होगी भाई आगे चल कर, देशों को खतरा हो गया अभी, क्योंकि ये यूएन तो कुछ है नहीं, उसके पास तो कुछ है नहीं। वो गरीब देश होता, वो छोटा देश होता, तो जुकर इराक पे अपना कब्जा करेगा और सद्दाम हुसैन को गिर के जेल में फांसी दे दी। तो ऐसे तो ये उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अमेरिका है भाई, कुछ भी कर सकता है। छोटे देश आप एक्शन हुआ अगर, तो हम तो ये कहा अगर भाई अपने बचाओ मैं ही बचाओ है, अपने कोई भी लूप होल अपने देश के बारे में और क्या कोई गलत बात बोल रहे नहीं कभी भी, या क्यों उनको मौका नहीं देना हमने। क्योंकि वो क्या है ना, अगर वो जो था ना चाणक्य, चाणक्य जी ने इनको है
18 दिन में पूरा का पूरा राज चेंज कर दिया था सब कुछ। वो नीति अपना के चलना पड़ेगा अपने देश को। मोदी जी वही कर रहे हैं। ऐसे ही लड़ने की जरूरत नहीं है, अपना प्रोग्रेस करो, अपने देश के भगत बनो। बिल्कुल। जय हिंद। राम राम।